सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 17 अक्टूबर सन 2025 कार्तिक संक्रांति एवं हमारे श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के शुभ राजतिलक आनंद महोत्सव का पावन पर्व है। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया तले श्री अनंतपुर धाम में आज श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी का पूजन आराधन करते हुए कार्तिक संक्रांति एवं आनंद महोत्सव का पावन त्योहार मना रहे हैं। इस मंगलमय अवसर पर सर्वप्रथम अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से एवं सभी गुरुमुखों की ओर से श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन चरणार विंदों में हार्दिक बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही सभी गुरुमुखों को आज के इस मंगलमय अवसर की कार्तिक संक्रांति एवं शुभ राज तिलक के इस आनंद महोत्सव की लाखों लाख बधाई हो। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। षष्टम रूप में प्रगटे सद्गुरु सबको लाखों लाख बधाई। जीव कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और उनकी जितनी भी रचना है वो जीव कल्याण के लिए ही है। हमारे परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया कि जैसे मिठाई की दुकान पर जाओ तो अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। बर्फी है, लड्डू है, पेड़ा है, चमचम है और तरह तरह के नाम होंगे, लेकिन सबके अंदर एक चीज बराबर होती है। हर चीज के अंदर होती है, हर मिठाई के अंदर होती है। क्या कि हर एक के अंदर मिठास भरी होती है। ऐसे ही महापुरुषों की जितनी भी रचना है, जो कुछ भी हमें दिखाई देती है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मंदिर का निर्माण करना है, लंगर का निर्माण करना है, सफाई की सेवा है और हॉस्पिटल बनाना है और भी तरह तरह की सेवाएं हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर एक चीज बराबर है कि सब में जीवों का कल्याण भरा हुआ है। तो महापुरुष जीव कल्याण के लिए इस धराधाम पर आते हैं। महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर प्रकट होकर के जो श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई है, वो केवल जीव कल्याण के लिए। हम सब गुरुमुखों ने
श्री दिव्य ज्योति दिवस के अंदर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों में भी श्रवण किया कि परोपकार की खातिर सतगुरु मेरे आए, सदमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। जीवों को सदमार्ग दर्शाने के लिए, जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाने के लिए, जीवों को भलाई का मार्ग दर्शाने के लिए, जीवों को भक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए, जीव को आत्मा से परमात्मा से एकाकार कराने का जो मार्ग है वो दर्शाने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और इस समय भी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। और महापुरुष निरंतर जीव कल्याण के कार्य में संलग्न रहते हैं। कुछ दिन पूर्व प्रातःकाल जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी विश्राम से उठे तो अपने पावन वचनों में फरमाया कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने चरणों से पूरे श्री अनंतपुर का चक्कर लगाया करते थे। वो आगे आगे चलते थे, हम उनके साथ साथ चलते थे। फरमाया आज तक वो दृश्य हमारी आंखों के सामने है और आज भी ऐसे लगता है वो आगे आगे चल रहे हैं और हम साथ साथ चल रहे हैं। तो महापुरुष जीव कल्याण के लिए हमेशा ही संघर्षरत रहते हैं। उनके दिल के अंदर यही भावना होती है कि जो जीव उनकी शरण में आ गए हैं वो इस भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन को सफल बना सकें, अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लें। स्वयं प्रकट होते हैं महापुरुष। जैसे वाणी में वर्णन आया कि जन्म मरण दुहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लैन मिले। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हो सकती है, क्योंकि और साधारण जीव तो स्वयं भटके हुए हैं। जो खुद भटका हुआ है वो दूसरे को राह पर कैसे लगा सकता है। इसलिए स्वयं परमात्मा को समय समय पर इस संसार में प्रकट होना पड़ता है मार्ग दर्शाने के लिए। तो ऐसे ही श्री परमहंस दयाल जी ने धराधाम पर अवतार धारण किया। श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के बचपन की ये घटना है कि जब श्री अनंतपुर दरबार ये अनंतपुर धाम की धरती ली हुई थी तो सेवा के कार्य चलते थे। तब तो सब ये जंगल ही था। तो वहाँ से ईसागढ़ से रोड़ियाँ पत्थर उठा उठा करके लेकर के आते थे बैलगाड़ियों में भर करके। तो एक दिन श्री सदगुरुदेव महाराज जी, छोटी उम्र थी, 6-7 साल की उम्र होगी, 8 साल की होगी, तो एक जगह पर पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उधर से एक फकीर का गुजरना हुआ तो उसने आपको उठाया और आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है। तो आपने बताया कि हम श्री अनंतपुर में रहते हैं, श्री सदगुरुदेव महाराज जी की छत्र छाया में रहते हैं, उनकी चरण शरण में रहते हैं। तो उसने कहा कि आपके जो चरणों में रेखा है वो ऐसी रेखा है कि आपको तो शहंशाह होना चाहिए। तो श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो श्री अनंतपुर के रूहानी शहंशाह के बच्चे हैं। उस जो फकीर की वाणी फिर सन 2017 17 अक्टूबर को पूर्णतः सत्य हो गई,
जब कि श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान होकर के रूहानी राज तिलक हुआ और रूहानी शहंशाह के रूप में प्रकट हो गए। एक बार श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने ऑस्ट्रेलिया में कृपा की। तो ऐसे तो महापुरुष अपना जो टाइम है, उनका जो टाइम है, एक एक पल अनमोल होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि महापुरुषों का कोई भी कार्य इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। हर चीज के अंदर जो है जीव का कल्याण भरा होता है, कोई ना कोई भेद भरा होता है। देखने में चाहे वो कैसा भी लगे, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। तो एक दिन भक्तों ने विनती की, गुरु महाराज जी यहाँ बहुत सुंदर लेक है और श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी भक्तों की विनती पे फरमाया कि चलो आज लेक देखने चलते हैं। 7-8 कारें भी साथ में थीं। तेजी से जा रहे थे। अब एक जगह श्री गुरु महाराज जी ने अचानक फरमाया, रोक गाड़ी रोक। अब हाईवे के ऊपर गाड़ी रोक नहीं सकते थे। उसने एक श्री गुरु महाराज जी, मैं देख करके देखता हूँ कहाँ जगह खड़ी होती है वहाँ खड़ी। गुरु में नहीं, खोलो, खड़ी करो, खड़ी करो। वहीं एक मोड़ आ गया तो उसने मोड़ करके जो है गाड़ी खड़ी की। अब एक गाड़ी तो थी नहीं, 7-8 गाड़ियाँ थी। उसके बाद जो है वहाँ पे श्री गुरु महाराज, यहाँ देखो कोई टी स्टॉल हो तो वहाँ बैठ करके सारे रेस्ट भी कर लेंगे और कुछ चाय पानी नाश्ता भी कर लेंगे। तो वहीं थोड़ी दूर पे दिखाई दिया तो वहाँ टी स्टॉल पे गए। एक बाहर अलग जगह पे बैठ के सब गुरुमुखों ने चाय नाश्ता किया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब इस होटल के मालिक को बुलाओ। वो साथ में एक प्रेमी थे, गए। ऐसे तो वो लोग आते नहीं हैं, लेकिन उसने कहा भी हमारे पोप हैं, वो आपको बुला रहे हैं, वो कहते हैं हमें उससे मिलना है जरूर। तो वहाँ से चल करके आया। फिर श्री गुरु महाराज ने उसको बहुत सारा प्रसाद दिया। जब चलने लगे तो श्री गुरु महाराज ने अपना गले का हार उतार करके उसको दिया और फरमाया कि ये हार जो है अपने भगवान को पहना देना। तो वो जो है पहले तो सोचता रहा, सोचते फिर उसने जो है वो हार जो है कहा, मेरे भगवान तो इस समय आप ही नजर आ रहे हैं। उसने हार गुरु महाराज के गले में पहना दिया। तो इस बहाने उस रूह के अंदर भी, और श्री गुरु महाराज ने फरमाया, हमेशा भगवान को याद करते रहो। दुनिया के काम करो लेकिन भगवान की याद हर समय आपके दिल में बनी रहे। यही महापुरुषों का कार्य होता है कि भूले भटके जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं। किसी भी अपनी लीला के द्वारा, किसी भी कारण से, किसी भी वचन के द्वारा जीवों को मालिक के चरणों से जोड़ते हैं, सच्चे नाम से जोड़ते हैं और हर वक्त हमें यही प्रेरणा देते हैं कि नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन। यद्यपि असली काम जीव का यही है, लेकिन हम जीव भूले भटके जीव माया के उसमें आए हुए, कभी गुरु महाराज से कहते हैं हमें धन चाहिए, कभी हमें चाहिए संतान चाहिए, कभी बीमारी दूर हो जाए। ये चीजें हमारी नहीं है, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी महापुरुष हमें क्या फरमाते हैं कि नाम का सिमरन करो, कि किसी रूप में भी, भले ही माया के लालच में भी सही, ये किसी तरह भगवान के चरणों से जुड़ जाएं। क्योंकि एक बार नाम का रस आ गया तो बाकी सब चीजें अपने आप ही फीकी हो जाएंगी। तो इसलिए श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी जब से इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, भक्ति के 5 नियमों के साथ हमें सदैव, चाहे कोई स्थायी रहने वाला है, चाहे कोई अनुयायी है, देश में रहने वाला है, विदेश में रहने वाला है, जो भी उनके चरणों में आता है, सबको एक ही प्रेरणा देते हैं कि नाम का सिमरन करो।
नाम का सिमरन करोगे तो तुम्हारा अपना काम होगा, अपना काम होगा तो ये बाकी दुनिया के काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। दुनिया के कामों का कोई महत्व नहीं है। महत्व वो है जो जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाए। इसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है और इसी के लिए ही, इसी कार्य को कराने के लिए महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया है। इसलिए हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है, जैसे वो निरंतर हम पर कृपा बरसा रहे हैं, निरंतर अपना प्यार बरसा रहे हैं, निरंतर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि नाम का सिमरन करो, 2 घंटे नाम का सिमरन करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो। तो हम सब उनके इन वचनों को अपने अंतर हृदय में धारण करके नाम का सिमरन करें, भक्ति के नियमों की पालना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के शुभ समागम की और आनंद महोत्सव की, श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के राज तिलक दिवस की और शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आज के शुभ श्री राज तिलक की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी गुरुमुखों से एक विनती है कि सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। सत्संग पसंद आया है तो गुरुमुख जन तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।